देव और श्रीशा दोनों आंखें बंद करके खड़े थे। उनके सर अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों को बिल्कुल होश नहीं था। इस खूबसूरत पल में दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए डूबे हुए थे। तभी पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। अब आगे। अचानक लाइट आने से श्रीशा होश में आई में और तुरंत देव से दूर हट गई। देव ने भी उसे छोड़ दिया। श्रीशा के दूर होते ही शनाया देव की बाजू पकड़ ली। उसने श्रीशा की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही थी, देव सिर्फ मेरा है। श्रीशा ने उसकी नजरों को इग्नोर किया और अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ी हो गई। श्रीशा को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, वाह श्री, आज तो तुमने स्टेज पर आग लगा दी। श्रीशा ने उसे एक फीकी स्माइल दी और अपनी साड़ी ठीक करने का नाटक करने लगी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। श्रीशा ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, गाइस, काफी रात हो गई है, सारे गेस्ट भी जाने लगे हैं, मैं जाकर उन्हें सी ऑफ करती हूँ। उसे जाते देख आहान ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी श्री अपना काम करना नहीं भूलती। पल्लवी ने भी उसे देखते हुए कहा, शी इज एडिक्टेड टू हर वर्क, तभी तो आज इतनी सक्सेसफुल है। ऐसे ही वो लोग बातें करते रहे और सब मेहमान चले गए। श्रीशा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, चलो अब सब चलकर आराम कर लो, वैसे भी काफी रात हो गई है। तभी निक ने श्रीशा से कहा, हाँ तुम सब जाओ, मैं यहाँ सारा कुछ सामाना उठवा कर आता हूँ। नहीं निक, इसकी जरूरत नहीं है, सुबह कर लेंगे, तुम भी बहुत थक गए हो। घर जाकर आराम करो, बस सुबह हल्दी का फंक्शन है, जल्दी आ जाना, श्रीशा ने उसे कहा। निक ने अपना सर हिलाया और सदा पल्लवी को लेकर होटल से निकल गया। उन सब के जाने के बाद श्रीशा देव और शनाया के पास गई। उसने उन्हें देखते हुए कहा, अब तुम दोनों भी जाकर थोड़ा रेस्ट करो। देव ने बिना किसी की परवाह किए श्रीशा से कहा, और तुम भी जाकर रेस्ट करो, सुबह एक सांस काम कर रही हो। उसकी बात सुन श्रीशा चुप हो गई। उसकी नजर सीधी शनाया पर पड़ी, जिसका मुंह गुस्से से भर गया था। शनाया ने अपने झूठे दांत दिखाते हुए कहा, बेबी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, उसका ये सब काम है, भला वो क्यों थकने लगी है ना श्री। श्रीशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सर हिला दिया। वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, श्री, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? वो क्या ना, मेरा लहंगा थोड़ा ज्यादा भारी है, तुम मुझे अपने रूम छोड़ दो ना। श्रीशा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तभी देव ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है श्री, तुम जाओ अपने रूम में, शनाया को रॉकी छोड़ आएगा। उसने रॉकी के कंधे पर हाथ तो रॉकी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। श्रीशा खड़ी अभी भी उन तीनों को देख रही थी। तभी देव ने उसे अपनी आंखों से जाने का इशारा किया। फिर श्रीशा और देव अपने अपने रूम की तरफ चले गए। वही शनाया ने अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लिया। रॉकी ने उसे देखते हुए कहा, कूल बेबी, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? इसकी वजह से हमें एक रात और साथ में गुजारने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो शनाया को अपने साथ रूम में ले गया। इधर श्रीशा अपने रूम आए और अपनी पहनी ज्वेलरी उतार कर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। फ्रेश होकर वो सीधे अपने बेड पर गिर गई। उसने जैसे अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का सीन चलने लगा। देव का उसको अपने करीब खींचना, उसके साथ पूरे फील से डांस करना, यही सब उसके दिमाग में चलने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोली और बेड पर बैठते हुए बोली, उफ यार, जब भी सोने की कोशिश करती हूँ उसका चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। कुछ सोचते हुए अपने किचन की तरफ बढ़ गई। उसने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी अपने लिए बनाई और रूम से बाहर निकल टहलते हुए उसके सिप लेने लगी। वो लॉबी में पहुंची, सब वैसे का वैसे पड़ा था। श्रीशा कॉफी का मग नीचे रखा और अपने हाथ कमर पर रखते हुए बोली, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, काम ही कर लेती हूँ, सुबह ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसने सीढ़ी ली और उस पर चढ़कर सारे पर्दे और फूल उतरने लगी। ऐसे काम करते करते वो गाना गुनगुनाने लगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बयां करना लफ्जों में नामुमकिन होता है। जब वफा में वफा होती है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई वजह होती है। रात के अंधेरे में उसकी मीठी आवाज बहुत मधुर और कानों को सुकून देने वाली थी। देव जो गार्डन की तरफ जा रहा था, गाने की आवाज सुन तुरंत उसके पैर रुक गए। ये आवाज वो अच्छे से पहचानता था। आप पहचाने भी क्यों ना, इसी आवाज ने तो उसके दिल पर कब्जा कर रखा था। उसने अपने कदम लॉबी की तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर श्रीशा को देखा जो अपनी मस्ती में गाना गाते हुए काम कर रही थी। वो अपने हाथ बांधकर उसे वही खड़े होकर देखने लगा जैसे उसका ये पसंदीदा काम हो। श्रीशा ने एक फूल को अपने हाथ में लेते हुए आगे गाया, क्यों फासलों में नजदीकियां हैं, क्यों जिंदगी में तब्दीलियां, क्यों तन्हा दिल ये मेरा मुझसे कहे।
ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे। जाने क्या हुआ है जिसकी वजह से मंजिलें जुदा सी लग रही। अनजानी राह पे दिल ये क्यों खुद को पाता है। यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई 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 की है। वफा ने बेवफाई। श्रीशा अपने में ही खोई हुई थी। देव नजरें उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने अपना सर न हिलाते हुए कहा, इसको मैंने रूम में आराम करने के लिए भेजा था और ये यहाँ फिर से आ गई काम करने। कहते हुए उसने अपनी श्रीशा की बढ़ा दिए। श्रीशा अपने में ही खोई हुई थी तभी उसके पैर सीढ़ियों से फिसल गया। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जोर जोर से बोलने लगी, हाय मेरी कमर टूट गई, मैं क्या करूंगी अब, सुबह इतना काम करना है। हे भगवान, आप सारी मुसीबतें मेरे हिस्से में ही क्यों डालते हो। वो ऐसे ही पागलों जैसी बातें किए जा रही थी और देव उसे अपनी अजीब नजरों से घूर रहा था। उसने उसे हिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या टाइम टाइम पर दौरे पड़ते हैं, अपनी आंखें खोलकर देखो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। देव की बात सुन श्रीशा ने झट से अपनी आंखों खोली। उसने देखा वो अभी हवा में झूल रही है। ये सोचकर उसने एक चैन की सांस ली कि उसे कुछ नहीं हुआ। देव ने उसे ठीक से उठाया और ले जाने लगा। श्रीशा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ो। देव ने उसे उसके रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हें रूम में जाने के लिए बोला था मैंने, फिर तुम यहाँ क्या भजिए तल रही हो। श्रीशा ने गुस्से से उसकी गोद में ही अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम हो कौन जो तुम्हारा कहना मानूं। उसकी बात सुन देव ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। श्रीशा ने उसकी पकड़ से आजाद होते हुए कहा, अरे छोड़ो मुझे, अगर हमें किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा, नीचे उतारो मुझे। आई डोंट केयर, देव ने सामने देखते हुए कहा। श्रीशा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी उस गाय में देख लिया तो फिर उसे क्या जवाब दोगे। देव ने अपना सर नीचे करते हुए सपाट लहजे में कहा, बोला ना आई डोंट केयर, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। श्रीशा ने अपना सर पीटते हुए कहा, तो मुझे नीचे तो उतार दो, मैं अपने पैरों से भी चल सकती हूँ। देव ने उसकी एक ना सुनते हुए उसे सीधा उसके रूम के बाहर उतारा। श्रीशा ने उसे गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, कली तुमने अपनी मनमानी, अब शक्ल गुम करो अपनी, कहकर उसने अपना डोर खोला और अंदर जाने लगी। तभी देव ने उसकी कमर पकड़ अपने पास खींच लिया और शरारती अंदाज में बोला, अगर नींद नहीं आए तो मुझे बुला लेना कंपनी देने के लिए। उसकी बात सुन श्रीशा गुस्से से कुछ बोलने को हुई तभी देव ने उसका सर पीछे से पकड़ उसके होठों को अपने गालों पर रख दिया और इनडायरेक्टली श्रीशा ने देव के गाल पर किस कर लिया। देव जल्दी उसे छोड़ा और दौड़ते हुए वहां से चला गया। श्रीशा अभी भी अपना मुंह खोले खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या। होश आते ही उसने जल्दी अपना डोर खोला और अंदर भाग गई। सुबह का वक्त। सुबह रोज के वक्त पर श्रीशा की नींद खुली। अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड पर बैठ गई, लेकिन रात की बात याद आते ही उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। उसने जल्दी अपना सर झटका और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होते ही श्रीशा तैयार होकर गार्डन में चले गई, जहां अभी तक हल्दी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। श्रीशा सीधे निक के पास गई और उसे देखते हुए बोली, क्या रिपोर्ट्स है। निक ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम खुद देख लो, मैंने सब थीम के हिसाब किया है। श्रीशा ने अपनी नजरें पूरे गार्डन में घुमाते हुए कहा, हम गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, लड़कियां कहाँ हैं। वो दोनों हल्दी रेडी कर रही है, निक ने उसे कहा। श्रीशा ने अपना सर हिलाया और सारे अरेंजमेंट्स देखने लगी। कुछ देर में सारी तैयारी हो गई। सब तैयार होकर गार्डन में इकट्ठा हो गए। शनाया भी अपने पीले लहंगे में आकर सोफे पर बैठ गई। वो वहां बैठी लड़कियों को देख रही थी जो उसे फूलों की ज्वेलरी पहना रही थी। वहां देव भी अपना पीला कुर्ता और सफेद पैजामे में आया। इंडिया अटायर में वो रोज के मुकाबले बहुत हैंडसम लग रहा था। सारी लड़कियां उसे ही देखने लगी। एक लड़की ने अपनी आंखें भरते हुए कहा, हाय कितना हैंडसम है, कसम से जहर लग रहा है। चाट के मर जाओ फिर। श्रीशा जो उनके पीछे ही खड़ी थी, उसने अपने में ही बुदबुदाते हुए कहा। उसे इन लड़कियों का देव को ऐसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। देव फिर उसके पास सिद्धार्थ और आहान भी बैठ गए। सदा और पल्लवी वहां एक बड़ा सा हल्दी का बाउल लेकर आई। उन्होंने वो बाउल देव के सामने वाली टेबल पर रख दिया। सदा ने श्रीशा से कहा, श्री सब हो चुका है, रस्म शुरू करे। श्रीशा ने उनके पास आते हुए कहा, हाँ शुरू करो, पहले हल्दी दूल्हे को लगेगी और फिर उसकी झूठी हल्दी दुल्हन को लगेगी। देव ने श्रीशा को देखते हुए अपने स्लीव्स फोल्ड किए। एक एक करके सबने देव को हल्दी लगाई। पहले सारे लड़कों ने उसे हल्दी लगाए और फिर लड़कियों ने, सिवाय श्रीशा के। पल्लवी उसके आगे से हल्दी का बाउल उठाने लगी, तभी देव ने उसे रोकते हुए कहा, जस्ट अ सेकेंड।
फिर उसने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, माय वेडिंग प्लानर, आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगी। देव की बात सुन श्रीशा के हाथ रुक गए जो डायरी में कुछ लिख रहे थे। उसने देव की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, क्यों, मेरा लगाना जरूरी है क्या? देव ने शरारत भरे अंदाज में कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस शादी में सबसे बड़ा रोल तो आपका ही है, फिर आपके बिना कोई रस्म कैसे पूरी हो सकती है? देव की बात सुन श्रीशा ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो कुछ कह पाती उसे पहले सदा ने कहा, हाँ श्री, तुम भी लगाओ ना हल्दी, फिर शनाया के पास चलते हैं। श्रीशा ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों में हल्दी में ढेर सारी हल्दी लेकर देव की तरफ बढ़ने लगी। देव उसे देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। श्रीशा बड़े रुड तरीके से उसके गालों पर हल्दी मली जैसे वो उसके गाल के अंदर छेद कर देगी। उसको ऐसे छिड़ता देख देव को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। देव ने उसके हाथ पकड़ते हुए धीरे से उसके कान में कहा, बस मेरी जान, मेरे गालों को कुछ हो गया तो तुम किस कहाँ करोगी? देव की बात सुन श्रीशा की आंखें पूरी तरह से फैल गई। उसने झट से देव की तरफ देखा तो देव ने उसे अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। श्रीशा ने जल्दी अपने उसे छुड़ाए और दूर हो गई। पल्लवी ने बाउल उठाने के लिए फिर अपने हाथ बढ़ाए, तभी संजू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे पल्लवी तुम रुको, बाउल में वहां तक लेकर चलता हूँ। कहते हुए उसने बाउल उठा लिया। जिसके जिसके हाथ में हल्दी थी वो सब एक दूसरे को हल्दी लगाने लगे। सिद्धार्थ भी श्रीशा को हल्दी लगाने के लिए आगे आया, तभी देव ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, तू कहाँ जा रहा है, बैठना मेरे पास। सिद्धार्थ ने श्रीशा को देखते हुए कहा, यार तेरी दिक्कत क्या है, मुझे श्री को हल्दी लगानी है, छोड़ना। देव को मालूम था सिद्धार्थ उसे हल्दी लगाने जा रहा है, इसलिए उसने उसे पकड़ कर रखा था। देव ने एक इशारा किया, तभी संजू हो बाउल लेकर जा रहा था, उसने वो जानबूझकर सारा बाउल श्रीशा पर गिरा दिया। लो, लग गई मेरी दुल्हन को हल्दी, देव ने आराम से सोफे पर लेटते हुए कहा। कुछ कहा तूने? सिद्धार्थ जो श्रीशा की तरफ देख रहा था उसने देव से पूछा। देव ने अपना सरनामे हिला दिया। इधर श्रीशा शौक होकर संजू को देख रही थी। उसने हल्का गुस्सा करते हुए कहा, संजू तुमने ये क्या किया? ये दुल्हन को लगने वाली हल्दी थी और तुमने मुझ पर गिरा दी। संजू ने झूठी माफी मांगते हुए कहा, सॉरी श्री डार्लिंग, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। पल्लवी ने उनके बीच आते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाउल में अभी थोड़ी हल्दी बाकी है जो शनाया को लग जाएगी, तुम जाकर इसे साफ कर लो। श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और होटल अंदर जाने लगी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उसे किसी ने एक कोने में खींच लिया। इधर श्रीशा शौक होकर संजू को देख रही थी। उसने हल्का गुस्सा करते हुए कहा, संजू तुमने ये क्या किया? ये दुल्हन को लगने वाली हल्दी थी और तुमने मुझ पर गिरा दी। संजू ने झूठी माफी मांगते हुए कहा, सॉरी श्री डार्लिंग, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। पल्लवी ने उनके बीच आते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाउल में अभी थोड़ी हल्दी बाकी है जो शनाया को लग जाएगी, तुम जाकर इसे साफ कर लो। श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और होटल अंदर जाने लगी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उसे किसी ने एक कोने में खींच लिया। अब आगे। श्रीशा जो पहले से गुस्से में थी, अपने सामने खड़े शख्स को देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, आज तुम्हारी हल्दी से जाकर उसे अटेंड करो, यहाँ क्या कर रहे हो, और छोड़े मुझे। देव ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अपनी हल्दी ही तो मनाने आया हूँ, वैसे तुम कहाँ जा रही हो मेरी हल्दी छोड़कर? श्रीशा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, संजू ने सारी हल्दी मुझ पर गिरा दी, उसे ही साफ करने जा रही हूँ, कहकर उसने देव को धक्का दिया और वहां से जाने लगी। तभी देव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे हल्दी का रंग अभी तक तो चढ़ा ही नहीं तुम और तुम साफ करने जा रही हो, दैट्स नॉट फेयर। श्रीशा के हाथों में भी काफी हल्दी लगी हुई थी। उसको दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे और देव ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। श्रीशा ने उसकी बात पर अपनी आंखें निकालते हुए कहा, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? देखो छोड़ो मुझे, हमें यहाँ कोई देख लेगा। देव ने उसकी कमर पर अपने हाथों का जाल बना लिया और उसे उसके हल्दी से भरे खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काउसविया, चुप करो तुम, कब से देख रही हूँ। जब से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हुई तुम मेरे साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे। जब आए थे तब तो बड़ी नफरत थी मेरे लिए, अब कहाँ गई वो नफ? श्रीशा इसे आगे कुछ बोलती उससे पहले देव ने उसे घुमाकर दीवार से सटा दिया। उसने श्रीशा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शुश, आज मैं अपनी हल्दी का दिन तुम्हारी बकबक सुनकर नहीं गवाना चाहता।
देव की उंगली उसके होठों पर होने के कारण श्रीशा कुछ बोल नहीं पा रही। वो बस देव को देखे जा रही थी, जो बड़ी इंटेंसिटी से उसने देखे जा रहा। देव ने अपने हाथों उसके उसके गालों पर फेरते हुए मदहोशी से कहा, आज मैं तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहता हूँ। अपने प्यार के रंग में, अपनी इज्जत के रंग में, अपनी सांसों के रंग में, अपनी रूह के रंग में, अपने जिस्म के रंग में। देव के ऐसे करने से श्रीशा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। देव अपने गालों पर हल्दी श्रीशा के गालों पर मलने लगा। उसने गालों पर हल्दी मलते हुए वो उसने कानों पर हल्की हल्की किस कर रहा था, जिससे श्रीशा की सांसें तेज हो गई। श्रीशा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। देव ने एक एक करके उसके दोनों गालों पर हल्दी लगा दी। ऐसा करते हुए उसके हाथ श्रीशा की कमर पर चल रहे थे। वो श्रीशा पर गिरी हुई हल्दी उसकी कमर पर मलने लगा। श्रीशा ने आज वाइट सिंपल सी शॉर्ट कुर्ती और उसने नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहना था, जिसे उसकी कमर थोड़ी बाहर झांक रही थी। देव के हाथ उसकी कमर के चारों तरफ चल रहे थे, जिसे श्रीशा को गुदगुदी हो रही थी। वो बार अपनी कमर उसके हाथों से दूर कर रही थी, लेकिन इसे देव उसके और करीब आता जा रहा था। उसने अपना चेहरा श्रीशा के चेहरे से नीचे लाना शुरू कर दिया। वो उसकी नेक पर अपने फेस रब करने लगा। श्रीशा के हाथ हवा में ही थे। वो अभी किसी मूर्ति की तरह अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वही दूसरी तरफ देव को ना पाकर सदा ने कहा, मिस्टर सिंह कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। उसकी बात सुन सब देव को इधर उधर देखने लगे। तभी राहुल ने जल्दी से कहा, हाँ वो भाई को एक जरूरी कॉल आया था, इसलिए वो उसे अटेंड करने गए हैं। राहुल की बात सुन सबने अपना सर हिलाया। तभी संजू ने कहा, और वैसे भी अब भाई की तो हल्दी हो चुकी है, चलो ना चलकर शनाया को हल्दी लगाते हैं। सबको उसकी बात सही लगी। पल्लवी ने बाउल टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ मैं हल्दी ठीक कर लेती हूँ, गिरने की वजह से बहुत कम हो चुकी है, शनाया को पूरी लग नहीं पाएगी, कहकर वो हल्दी ठीक करने लगी। गार्डन की तरफ शनाया बैठी थी और दूसरी तरफ देव था, इसलिए देव की हल्दी में क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। वो अभी अपने फोटो क्लिक करने में बिजी थी। तभी उसने देखा सामने से सब आ रहे हैं, तो उसने अपना फोन साइड में रख दिया। एक एक करके सबने शनाया को हल्दी लगाई। बड़ों के तौर पर वहां बस वीरेंद्र जी और परिहान ही मौजूद थे। वीरेंद्र जी पूरी शादी की रस्में में बीमारी का बहाना करके एक कोने में ही बैठे थे। वो अभी हल्दी रस्म को ही देख रहे थे, लेकिन वो अब बैठे बैठे थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए आहान से कहा, आहान बेटा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ कुछ नहीं लग रहा। आहान ने उनकी तरफ आते हुए कहा, क्या हुआ दादाजी, मैं आपको रूम तक छोड़ दूं? वीरेंद्र जी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं बेटा तुम लोग बच्चे यहाँ एंजॉय करो, मैं खुद चला जाऊंगा, कहकर वो अपने होटल के अंदर जाने लगे। तभी उनकी एक नजर एक कोने पर पड़ी, जहां देव और श्रीशा खड़े थे। उन दोनों को साथ देख वीरेंद्र जी के होठों पर ना बयां होने वाली मुस्कुराहट आ गई। फिर अचानक उन्होंने गुस्से में कहा, इसके दिमाग चल क्या रहा है, मैं भी इसका दादा पता लगाकर ही रहूंगा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चले गए। इधर देव अब तक देव श्रीशा का पूरा बदन हल्दी से रंग चुका था। श्रीशा भी उसे कुछ नहीं बोल पा रही थी। देव ने धीरे से अपना चेहरा उसकी नेक से बाहर निकाला और श्रीशा को देखने लगा। श्रीशा का पूरा चेहरा हल्दी से पीला था, लेकिन देव को उस पर लाली साफ नजर नहीं आ रही थी। श्रीशा ने अपना चेहरा नीचे किए हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और पलकें झुकी हुई थी। देव से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने झुककर श्रीशा को अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसे अचानक हुए एक्शन से श्रीशा की आंखें फट गई और उसके हाथ अपने आप देव के गले पर चले गए। उसका शर्म से बुरा हाल होया हुआ था। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर देव की तरफ देखा, जिसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। खुद को ऐसे घूरता देख श्रीशा ने जल्दी अपनी नजरें उसे फेर ली और सकपकाते हुए बोली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी के अभी नीचे उतारो मुझे। देव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। देव उसे होटल के अलग कॉर्नर से लेके जा रहा था, जहां लोगों का आना जाना लगभग ना बराबर था। ये देख तो श्रीशा को थोड़ी शांति मिली कि इस रास्ते पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अब भी उसके समझ नहीं आ रहा था देव उसे कहाँ ले जा रहा है। वो बस चुपचाप अपने हाथ देव के गले में डाले उसकी गोद में बैठी थी। देव उसे अपने रूम में लाया और सीधा उसे बाथरूम में ले गया। उसे बाथरूम में जाता देख श्रीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ कहती तभी देव ने उसे वॉशरूम के फ्लोर 4 पर खड़ा कर दिया। श्रीशा ने घबराते हुए कहा, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मैं जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया।
उसके हाथ पकड़ते ही श्रीशा की सांसें रुक गई। देव ने उसे अपनी तरफ खींचा तो उसकी पीठ देव के साने से जा लगी। देव ने उसके बाल आगे किए और उसकी नेक पर अपना फेस रगड़ते हुए बोला, अब हल्दी लगी तो उसे निकालना तो होगा ना, बस वही करने लाया हूँ। कहते हुए उसने श्रीशा को अपनी तरफ पलट लिया। श्रीशा को आज उसकी आंखों में अलग ही नशा नजर आ रहा था, इसलिए उसने अपने कदम पीछे लेते हुए घबरा कर कहा, देखो तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। देव ने अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए कहा, अगर यही मेरी हद है तो आज सारी हदें टूट जाने दो। कहते हुए उसने अपना कुर्ता निकाल दिया। उसकी हरकतें देख श्रीशा का खून सूख गया। वो पीछे जाते जाते दीवार से सट गई। देव ने अपने दोनों हाथों और दीवार के बीच उसे ट्रैप कर लिया। श्रीशा डरी सहमी उसे ही देख रही थी। देव ने उस पर अपना दबाव बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? उसकी बात सुन श्रीशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, भला मैं क्यों डरने लगी तुमसे? अगर अभी चाहूं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर सकती हूँ, लेकिन कल तुम्हारी शादी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही, वरना अभी तक तो मैंने तुम्हारा चूरमा बना दिया होता। श्रीशा यही सब बक किए जा रही थी, लेकिन देव की नजरें उसके चेरी जैसे होठों पर अटकी हुई थी। वो एक उसके गुलाबी होठों को अपनी प्यासी नजरों से देख रहा था। श्रीशा ने आगे कहा, ओ, और ये क्या हरकत है? दूर हटो मुझसे, वरना मैं। आगे की बात श्रीशा के मुंह में रह गई और उसकी आंखें मानो बाहर ही आ गई। देव से जब और रहा नहीं गया तो उसने अपने सख्त होंठ श्रीशा के होठों पर रख दिए। उसके मीठे एहसास से ही दोनों की आंखें अपने आप बंद हो गई। देव ने कुछ देर अपने होठों में कोई हरकत नहीं की। वो इस एहसास की अपने अंदर बसा लेना चाहता था। फिर धीरे धीरे उसने श्रीशा के होठों को चूमना शुरू कर दिया। श्रीशा अपने तो काफी हैरान हो शौक में थी, लेकिन देव के इतने सॉफ्ट गेस्चर से वो पिघलती जा रही थी। देव पहले तो उसे धीरे धीरे उसके होठों को चूम रहा था, लेकिन शायद उसे इसे भी ज्यादा चाहिए ही था, इसलिए उसने श्रीशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके मुंह को खो के उसे पैशनेट और डीप किस करने लगा। वो बहुत डिस्पेटली उसे किस कर रहा था जैसे उसे आज निगल जाएगा। श्रीशा भी जैसे सालों से इसी प्यार के लिए तरस रही थी, इसलिए उसके हाथ भी देव के बालों में सहलाने लगे। वो भी उस किस में इन्वॉल्व होकर देव का साथ देने लगी। श्रीशा का साथ पाकर देव जैसे पागल सा हो गया। उसने कसकर श्रीशा को खुद से चिपका लिया। उसने अपने हाथ से शावर ऑन कर दिया। शॉवर से गिरता पानी उन दोनों की प्यास और बढ़ा रहा था। देव अपने हाथ श्रीशा की पीठ पर बड़े सेक्सुअल तरीके से फिराने लगा, जिसे श्रीशा खुद में ही सिमटने लगी। जब उन दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो देव ने एक तेज स्मूच के साथ उसके होठों को छोड़ दिया। देव ने अपना सर श्रीशा के सर जोड़ लिया, तेज तेज सांसें लेने लगा। श्रीशा भी अपनी सांसें को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। देव की नजर श्रीशा ब्रेस्ट पर पड़ी तो उसका गला फिर से सूख गया। पानी में भीगी हुई उसकी क्लीवेज देव को बहुत लुभा रही थी। वो उसे किस करने के लिए झुका ही था, तभी श्रीशा ने उसे जोर से धक्का दिया। श्रीशा का साथ पाकर देव जैसे पागल सा हो गया। उसने कसकर श्रीशा को खुद से चिपका लिया। उसने अपने हाथ से शावर ऑन कर दिया। शॉवर से गिरता पानी उन दोनों की प्यास और बढ़ा रहा था। देव अपने हाथ श्रीशा की पीठ पर बड़े सेक्सुअल तरीके से फिराने लगा, जिसे श्रीशा खुद में ही सिमटने लगी। जब उन दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो देव ने एक तेज स्मूच के साथ उसके होठों को छोड़ दिया। देव ने अपना सर श्रीशा के सर जोड़ लिया, तेज तेज सांसें लेने लगा। श्रीशा भी अपनी सांसें को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। देव की नजर श्रीशा ब्रेस्ट पर पड़ी तो उसका गला फिर से सूख गया। पानी में भीगी हुई उसकी क्लीवेज देव को बहुत लुभा रही थी। वो उसे किस करने के लिए झुका ही था, तभी श्रीशा ने उसे जोर से धक्का दिया। अब आगे श्रीशा के धक्का देने से देव उसे थोड़ा दूर हो गया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो श्रीशा की आंखें गुस्से से लाल थी। देव ने अपने कदम फिर से श्रीशा के करीब बढ़ाए, तभी श्रीशा ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना है। श्रीशा ने ये सब बहुत गुस्से में कहा था। श्रीशा को इतने गुस्से में देख देव अपनी जगह पर रुक गया। उसने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, श्री मेरी एक बार बात सुन लो, फिर चा। कुछ नहीं सुना मुझे, और क्या सुनूं मैं? बाहर तुम्हारी हल्दी की रस्म चल रही है और तुम यहाँ मेरे साथ। कहते कहते श्रीशा का गला भर गया। देव को पता था श्रीशा जरूर इस सब से नाराज होगी। उसका भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने आप काबू नहीं कर पाया। देव ने श्रीशा को समझाते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक बार अपनी बात रखने का मौका नहीं दोगी? श्रीशा मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, वाह भाई वाह, मैं तुम्हें मौका दूं अपनी बात रखने का?
किस मुंह से मौका मांग रहे हो? हाँ, मुझे तो ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला था। देव उसे सब समझाना चाहता था लेकिन श्रीशा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब वो सुने भी क्यों, उसके पास भी अपना रीजन है। देव बस चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। तभी श्रीशा उसके पास आए और बहुत गुस्से में बोली, और तुम्हें किसने हक दिया मेरे करीब आने का? जब मन करता है मेरे पास आते जाते हो, जो मन करता है वो कर लेते हो। एक बार में ही बता दो ना क्या चाहते हो तुम। देव उसकी बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपना सर नीचे करके श्रीशा को देखा जो बहुत गुस्से में उसे हों घूरे जा रहे थी। श्रीशा ने देव की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, टेल मी ना, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ यू ओनली वॉन्ट माई बॉडी, बाकी तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। देव कब से शांति से उसकी बात सुन रहा था। उसकी ये बातें सुनकर उसका मुंह पूरा गुस्से से लाल हो गया। उसने श्रीशा के कंधे पकड़ उसे दीवार से सटा दिया। श्रीशा उसे कुछ कहने ही वाली थी तभी उसने देव को देखा जो बहुत गुस्से में लग रहा था। देव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहने की हिम्मत करना। देव को गुस्से में देख श्रीशा की बोलती ही बंद हो गई थी। देव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, यू थिंक दैट आई वॉन्ट योर बॉडी? अगर ऐसा होता तो ये सब बहुत पहले कर चुका होता, और मुझे पूरा राइट था ये सब करने का, और अभी भी, लेकिन मैंने अपना दायरा कभी पार नहीं किया। और तुम? कहते कहते देव चुप हो गया। उसे बहुत बुरा लगा था श्रीशा की बात का। अगर वो कहती उसे नफरत करती है तब भी शायद उसका इतना दिल नहीं दुखता क्योंकि उसका नफरत करना लाजमी है। लेकिन ये बात बोलकर उसने देव का दिल तोड़ दिया था। श्रीशा ने देव की आंखों में देखा जिसमें बहुत दर्द था। उसे भी अपने कहे लफ्जों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो इस बात को मानने वाली नहीं थी। उसने बस अपना झुका लिया। देव ने उसके सर अपना सर जोड़ लिया और दर्द भरी आवाज में बोला, बस एक बार मेरी सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसकी मैं पूरी इज्जत करूंगा। बस एक बार। श्रीशा ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, बहुत देर कर दी तुमने, बहुत देर, अब कुछ नहीं बदल सकता। ना मैं, ना तुम और ना हालत, सब छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। मुझे फिर गिराने की कोशिश मत करो, मत करो प्लीज। श्रीशा ने इतना कहकर देव को अपने से दूर किया। उसने देव की आंखों में देखा जो उसे बहुत आस से देख रहा था। देव ने अब उसे कुछ नहीं कहा और उसे दूर हट गया। श्रीशा ने एक नजर उसे देखा और वहां से भाग गई। उसके जाते ही देव दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने शॉवर ऑन किया और उसमें भीगने लगा। उसने अपने बालों पीछे करते हुए कहा, जानता हूँ सारा कसूर मेरा था, जितना हो सकता था उससे भी बुरा किया तुम्हारे साथ। अब जब इन सब का एहसास हो रहा है तो मर रहा हूँ अंदर से, नहीं रहा जा मुझसे अब इस गिल्ट में। देव ये सब खुद से बोल रहा था, वो चाहता था कोई सुने उसकी बात। इन सबको अपने अंदर रखकर वो बहुत तंग आ गया था। वो किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन जिसे वो बताना चाहता था वो उसकी बात ही सुनना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुमसे माफी चाहिए अपनी गलतियों की। नहीं, गलतियों की नहीं, अपने गुनाहों की। मेरी गलती कब गुनाह बन गई मुझे ही पता नहीं चला, कहते हुए एक कड़वाहट के साथ हंसने लगा। इधर श्रीशा सीधे अपने रूम गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद करी ताकि उसके आंखों से आंसू ना निकले। श्रीशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं श्री, तू नहीं रोएगी, तुझे नहीं पड़ता इन सबसे कोई भी फर्क। वो आदमी कुछ नहीं है तेरे लिए, ना पहले था और ना अब है। कहते कहते उसकी आंखों से एक आंसू कतरा बह गया। उसने खुद को शांत किया और जाकर फ्रेश हो गई। कुछ देर में पूरी तरह तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई। अब तक शनाया को भी हल्दी लग चुकी थी और पूरा कार्यक्रम भी खत्म हो चुका था। वो नीचे आई तो उसे वहां सदानिक और पल्लवी दिखे। श्रीशा को देखते ही पल्लवी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तेरी हल्दी अच्छे से निकल तो गई ना? श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ वो तो निकल गई, लेकिन मेरी सारी ड्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। उसकी बात पर सदा ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, तेरे मुंह पे ग्लो देख कितना झकास आया है। ऐसा बेड़ा गर्क तो रोज होना चाहिए। सदा की बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी निक ने श्रीशा की तरफ एक बड़ा था स्टैंड सरकाया, जिस पर बहुत अच्छे अच्छे लहंगे टंगे हुए थे। उसने श्रीशा से कहा, ये पकड़ो दुल्हन के जोड़े जो तुमने मंगवाए थे, सारे आ चुके हैं। श्रीशा ने उन्हें देखते हुए कहा, हम यही सारे ऑर्डर किए थे मैंने। तुम एक काम करो निक, पल्लवी और सदा के साथ मिलकर मेहमानों के लिए गिफ्ट ले आओ, मुझे दादाजी ने सबके लिए लाने का बोला है। पल्लवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू उसकी चिंता मत कर, हम वो सब देख लेंगे। श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और उन लहंगों को लेकर वहां से चली गई। उसने जाते ही निक, पल्लवी और सदा भी वहां से निकल गए। श्रीशा को जोड़े लेकर सीधा परिहान के ऑफिस में पहुंची।
उसने वो परिहान को दिखाते हुए कहा, मैम ब्राइडल लहंगे आ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। परिहान ने उन्हें देखते हुए कहा, हम नॉट बैड श्री, इट्स ऑल अ सो ब्यूटिफुल, इन्हें जाकर शनाया को दिखा दो। श्रीशा ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैम शनाया अभी पार्लर गई है, मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ले रखी है इसलिए उसे अभी जाना पड़ा। अगर वो यहाँ होती तो उसे एक पसंद करवा कर वापस भेज देती। परिहान ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, हाँ तो मसला कहाँ आ रहा है, इन्हें ले जाकर रख दो, बाद में शनाया को दिखाकर एक पसंद करवा लेना। दरअसल मैम, शादी होने की वजह से सारे मेहमान यही ठहरे हुए हैं, होटल में बहुत रश है, मैं इन्हें कहाँ रखूंगी, और मुझे इन्हें ठीक से रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए, दे आर टू एक्सपेंसिव, श्रीशा ने अपनी बात रखते हुए कहा। परिहान ने कुछ सोचकर एक कॉल लगाया और कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। उसने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे होटल में सबसे रूम बड़ा मिस्टर सिंह को प्रोवाइड किया गया है, तुम इन्हें वहां ले जाओ, मैंने बात कर ली है, मिस्टर सिंह कुछ काम से बाहर गए हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। श्रीशा हाँ कहने का मन तो नहीं था लेकिन उसे अपना मन मारकर हाँ कहना पड़ा। उसने देव के रूम की डुप्लीकेट चाबी ली और होटल स्टाफ को कहकर सारे लहंगे उसके रूम में रखवा दिए। श्रीशा देव के रूम आई जहाँ कोई नहीं था। उसने उन लहंगों को ठीक से रखा और शनाया को कॉल लगाया। श्रीशा ने उसे कहा, शनाया तुम जल्दी पार्लर से फ्री होकर यहाँ आ जाओ, फिर हमें तुम्हारे लिए ड्रेस भी सेलेक्ट करनी है, इन्हें वापस भी भिजवाना है, तुम थोड़ा जल्दी कर लो। शनाया थकी हुई आवाज में कहा, श्री मैं बहुत थक गई हूँ, वहां आकर मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम एक काम करो, मुझे वीडियो कॉल पर ही ड्रेस दिखा दो, मैं पसंद कर लूंगी। श्रीशा ने ओके कहा और शनाया को वीडियो लगाई। उसने उसे एक लहंगा दिखाते हुए कहा, देखो शनाया ये वाला कैसा है, मुझे इसका डिजाइन काफी पसंद आया। शनाया जो अभी अपना पेडिक्योर करवा रही थी उसने उसे देखते हुए कहा, हाँ ये बहुत खूबसूरत है लेकिन ऐसे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे पहनकर दिखा सकती हो? श्रीशा ने उसकी बात पर हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे, जब तक तुम इसे पहनोगी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बेहतर होगा तुम इसे पहनकर ट्राई करो। शनाया ने उस ड्रेस देखते हुए कहा, देखो मुझे ये ड्रेस पसंद है लेकिन जब तक पहना हुआ नहीं देख लेती फैसला नहीं कर सकती, और तुम्ही ने कहा है इन्हें वापस भेजना है, कम से कम मुझे आइडिया तो हो जाएगा। श्रीशा ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। शनाया ने उसे कहा, ओके फिर तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। श्रीशा ने गहरी सांस लेकर उस जोड़े को उठाया और उसे देखने लगी। वो जाकर बेड पर बैठ गई और उस जोड़े को देखकर अपने मन में बोली, ये ठीक नहीं है, मैं खुद से झूठ बोलकर अपना दिल नहीं दुखा सकती दोबारा। एक बार फिर मैंने सच्चाई से मुंह मोड़कर अपने आप को ही धोखा दिया है, पता नहीं मुझे कितने दिन और ये सब झेलना होगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर वहीं उस लहंगे को चेंज किया। डार्क ब्राउन लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी के भी श्रीशा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो लहंगा बहुत भारी था, श्रीशा उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। उसने जाकर खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, कितना खूबसूरत है ये, लेकिन मेरी किस्मत देखो, जब भी पहना है अगल ही छुरियां चली है सीने पे, कहते हुए वो कड़वाहट से मुस्कुराने लगी। फिर उसने शनाया को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, तभी कोई पीछे से रूम का डोर खोलकर अंदर आ गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर वहीं उस लहंगे को चेंज किया। डार्क ब्राउन लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी के भी श्रीशा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो लहंगा बहुत भारी था, श्रीशा उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। उसने जाकर खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, कितना खूबसूरत है ये, लेकिन मेरी किस्मत देखो, जब भी पहना है अगल ही छुरियां चली है सीने पे, कहते हुए वो कड़वाहट से मुस्कुराने लगी। फिर उसने शनाया को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, तभी कोई पीछे से रूम का डोर खोलकर अंदर आ गया। अब आगे श्रीशा को पता नहीं चला, कोई उसके पीछे खड़ा है। वो अपना लहंगा नीचे से ठीक करने लगी। वही देव जो अपने मोबाइल में कुछ करते हुए अंदर आ रहा था। उसकी नजर सीधी श्रीशा पर पड़ी, उसे सिर्फ श्रीशा की पीठ नजर आ रही थी। किसी को ऐसे अपने रूम में देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वो कुछ कहता तभी उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ी। श्रीशा को इस ब्राइडल लहंगे में देख देव सांसें थम गई। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे एकटक देखने लगा। श्रीशा ने भी अपनी ड्रेस ठीक करके नजरें उठाकर सामने देखा। आईने में ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। पता नहीं क्या हुआ, देव अपने सामने देख श्रीशा की आंखें नम हो गई। वो पीछे मुड़कर देव को देखने लगी। वो भी एक बार दुल्हन बनी थी लेकिन किसी की जिद पूरी करने के लिए
किसी के लालच के लिए, या फिर खुद को ही बर्बाद करने के लिए? देव के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अभी वो सिर्फ श्रीशा की खूबसूरती में खोया हुआ था। उसने श्रीशा को देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन श्रीशा अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी देव को याद आया अभी अभी उनके बीच क्या हुआ था, इसलिए उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, मतलब ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। ये कहना चाह रहा था। श्रीशा पीछे मुड़ी और खुद को संभालते हुए बोली, बाहर चले जाओ तुम। देव ने उसे समझाते हुए कहा, जानता नहीं था और किसी ने बताया भी नहीं, अगर पता होता तो ऐसे अंदर नहीं आता। तुम्हारी पीठ उस तरफ थी और शादी की ड्रेस देखी तो मुझे लगा शनाया होगी। देव के मुंह से शनाया का नाम सुनते ही श्रीशा के आंसू बहने लगे। देव उसे मिरर से देख रहा था, उसे श्रीशा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, हर चीज के लिए। श्रीशा ने रोते हुए कहा ना मैंने, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी किसी भी बात से। उसे रोते देख देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था, तभी श्रीशा ने उसे रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मुझे तसल्ली देने की कोशिश भी मत करना, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, जाओ यहाँ से। देव को मालूम था श्रीशा अभी कुछ सुने की हालत में नहीं है, इसलिए उसने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। तभी श्रीशा का फोन बजने लगा। श्रीशा ने देखा तो शनाया कॉल था। उसने अपने कॉलर आई पर फ्लैश हो रहे नाम को देव को दिखा दिया। देव को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे किसी का भी कॉल हो, मगर वो श्रीशा को और दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसने डोर बंद कर दिया और उसे टिक कर खड़ा हो गया। उसके जाते ही श्रीशा ने पहले खुद को शांत, फिर शनाया का कॉल पिक किया। कॉल पिक होते ही सामने से शनाया ने कहा, क्या तुमने वो पहन लिया, दिखाओ मुझे। श्रीशा फोन नीचे रखती तभी शनाया ने उसका मुंह देखते हुए कहा, एक मिनट, क्या तुम रो रही हो श्री? श्रीशा ने चुपके से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भला क्यों रोने लगी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा जुकाम है। शनाया ने उसे इग्नोर किया और आगे कुछ नहीं पूछा। श्रीशा ने अपना फोन मिरर के सहारे रखा और शनाया को ड्रेस दिखाने लगी। शनाया ने उसे देखते हुए कहा, हाँ ये खूबसूरत तो काफी है, थोड़ा पीछे की तरफ घुमाना। श्रीशा पीछे घूमकर उसे पूरी ड्रेस दिखाने लगी। दरअसल वो ड्रेस श्रीशा बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए शनाया को उसे देखकर जलन हो रही थी। उसने फ्रस्ट्रेशन से कहा, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक काम करो तुम इन्हें रख दो, मैं आकर पसंद कर लूंगी, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। श्रीशा अपने हाथ पटकते हुए कहा, मुझसे इतनी मेहनत करवाए और फैसला भी नहीं किया, पता नहीं ये दोनों मुझसे चाहते क्या है, क्या मिलता है इन लोगों को मजीद मुझे परेशान करके। फिर उसने वो ड्रेस निकालकर वही रख सारी ड्रेस के साथ रख दी और रूम से बाहर चली गई। ऐसे काम करते करते आज का दिन निकल गया और रात हो गई। रात के करीब 2 बजे देव अपने रूम में चेयर पर बैठा। उसकी चेयर आगे पीछे होते हुए आवाज कर रही थी। देव की आंखों के सामने उसकी शादी की शेरवानी पड़ी थी। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। देव ने अपना फोन से एक नो डायल किया। कॉल पिक होते ही देव ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम लोगों कुछ पता लगाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर देव के होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कल शादी है मेरी तो सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए, ध्यान रहे कुछ कमी ना हो। इतना कहकर देव ने कॉल कट कर दिया। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी शेरवानी पर हाथ फेरते हुए बोला, कल का दिन बहुत होने वाला है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे ही रात का चांद भी ढल गया और एक नया सूरज आया। अब ये सूरज क्या लेकर आता है, देखते हैं। सुबह का वक्त, शादी का दिन। सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। बहुत बहुत दौड़ मची हुई थी, सब इधर उधर भाग रहे थे। आज शादी होने के कारण कोई भी फ्री नहीं था, जिसमें श्रीशा को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम उसी के कंधे पर था। श्रीशा अभी लॉबी के बीचों बीच खड़ी सबको काम के ऑर्डर दे रही थी। उसके एक हाथ में डायरी और कानों में एयरपॉड, मानो वो आज कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। निक ने उसके पास आते हुए, श्री तुम इतनी हड़बड़ी क्यों हो, पूरा दिन पड़ा है, हम मिलकर सारा काम निपटा लेंगे, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। श्रीशा ने चलते हुए कहा, निक आज मुझे कैसे भी करके ये शादी करवानी है और बहुत अच्छे से करवानी है। ये समझ लो मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ, इसलिए इस शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। निक उसे जाते हुए देख रहा था।
उसने अपने मन में कहा, कुछ तो है इस शादी और तुम्हारे बीच श्री, जो तुम चाहकर भी छुपा नहीं पा रही। निक खड़ा यही सब सोच रहा था। तभी सदा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार निकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ मंडप वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। निक ने अपना सर हिलाया और सदा के साथ वहां से चला गया। ऐसे सब अपने अपने कामों लगे और देखते देखते रात भी हो गई। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लॉबी के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा मंडप लगा हुआ था। श्रीशा सारा काम खत्म करके अपने रूम में आई। उसने देखा उसके बेड पर एक बहुत खूबसूरत सा चेरी कलर का लहंगा पड़ा है। श्रीशा को मालूम था ये उसके लिए होटल वालों भेजा है। शीशा ने उस लहंगे को उठाया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो लहंगा पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने खुद को आईने में देखा और कुछ सोचते हुए बोली, काश उस दिन में शादी करने से इनकार कर देती, तो आज ये सब नहीं देखना नहीं पड़ता। थोड़ी सी हिम्मत कर लेती श्री, बोल देती मुझे नहीं करनी कोई शादी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, पढ़ना है आगे। मगर मेरे उस एक फैसले ने मुझे तबाह करके रख दिया। फिर उसने आईने के सामने से अपने झुमके उठाए और उन्हें पहनते हुए बोली, है कोई यहाँ मुझसे बदनसीब औरत, जबरदस्ती की शादी में दिल लगा लिया, और जब वही दिल टूटा तो उसका शोर बर्दाश्त ही नहीं हुआ। नफरत भर ली दिल में, शायद ये करके थोड़ा सुकून मिले, लेकिन जब वो ही नफरत आंखों के सामने के आई, तो मेरे पैर फिर डगमगा गए। देख लो जैसे नफरत भी मोहब्बत जैसे है, उसी का मंडप सजा कर आ रही हूँ। फिर उसने हंसते हुए बोला, वाकई में खुदा ने भी मेरे हिस्से में चुन चुन कर दुख डाले, जिनका मरहम चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रही। ऐसे ही खुद से बातें करते करते श्रीशा पूरी तरह से तैयार हो गई। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहनी रिंग पर पड़ी। उस रिंग को देखते ही उसे सब याद आ गया। उसने उस रिंग को चूमते हुए कहा, खैर सबको तो सब कुछ हासिल नहीं होता, शायद इसी का नाम जिंदगी है। फिर उसने अपना दुपट्टा उठाया और रूम से बाहर निकल गई। श्रीशा नीचे आई तो पूरा होटल लाइटों की तरह जगमगा रहा था। उसने वहां जाकर देखा सब कुछ ठीक है या नहीं, फिर वो भी एक तरफ जाकर सब देखने लगी। इधर देव अपने रूम में शेरवानी पहने खड़ा था। वो वहां अकेला ही था। तभी उसके रूम वीरेंद्र जी आए। उन्हें देख देव ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे दादाजी आप यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। वीरेंद्र ने देव के कंधों पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बोले, मेरा पोता बहुत जचता है शेरवानी में, बिल्कुल किसी राजा की तरह। उनकी बात सुन देव हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी वीरेंद्र जी ने बैठते हुए कहा, पहले भी तुम अपनी मनमानी करके एक बहू घर लाए थे और आज फिर वही करने जा रहे हो, लेकिन जो बात उसमें थी वो शायद दुनिया की किसी औरत में नहीं है। काश ये बात तुम वक्त रहते समझ लेते, तो आज हीरे को छोड़कर पत्थर से दिल नहीं लगाना पड़ता। देव ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। देव को खामोश देख वीरेंद्र ने वहां से जाते हुए कहा, खैर अब तुम फैसला ले चुके हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना इन सबके कहीं खुद का नुकसान ना कर लेना। इतना कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही देव ने अपने बाल पीछे करते हुए कहा, नुकसान तो दादाजी लेकिन मेरा नहीं किसी और का। कहते वो उसने अपना फोन उठा लिया। नीचे अभी तक सारे मेहमान आ चुके थे। देव की बारात भी रेडी थी जाने के लिए। बाकी सब भी तैयार होकर नीचे आ चुके थे। आहान ने पल्लवी को देखा और उसके देखते हुए कहा, हम अच्छी लग रही हो आज। पल्लवी उसकी बात सुन हल्का सा शर्मा गई। तभी आहान ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ देव की बारात में चलना है। पल्लवी ने उसे दूर होते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया मैं उसकी बारात में जाऊंगी, नेवर। आहान ने उसे समझाते हुए कहा, श्री मेरी भी बहन है और मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है उसकी, और फिलहाल के लिए इस मामले को अलग ही रखो तो बेहतर है। पल्लवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सिद्धार्थ के साथ देव नीचे आया। नीचे आते ही उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी जो मंडप में बैठी कुछ काम कर रही थी। देव ने उसे देखा और अपना सेहरा पहनकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर सारे होटल से देव की बारात लेकर निकल गए। फरेहान श्रीशा के पास आए, उसे बोली, श्री मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। श्रीशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जी मैम कहिए। फरेहान ने उसे कहा, दरअसल वो शनाया की फैमिली इंडिया ने नहीं है तो तुम लड़की वालों की तरफ से मिस्टर सिंह की आरती कर सकती हो।